नमस्कार दर्शकों और साथियों, मैं हूं शशि शर्मा। आप देख रहे हैं दबंग खबरें। आज हम मीरा भाईंदर के मशहूर भवन निर्माता उमराव सिंह ओसवाल के कार्यालय में मौजूद हैं और यहां पर हिंदुस्तान की ऐसी शख्सियत जिसने विश्व में अपना लोहा मनवा दिया, ऐसे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के भाई साहब का आगमन हुआ है। और मीरा भाईंदर वासियों के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि हम आज अपने माध्यम से मीरा भाईंदर वासियों को बताएंगे कि नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनके जीवन काल के कुछ पल और कुछ क्षण उनके भाई साहब से पूछेंगे किस तरह उनके बचपन गुजरा है और आज उन्होंने जिस तरह से पूरे विश्व में अपना लोहा मनवाया है। कहीं ना कहीं ऐसे इंसान का जो गाथा है वो लोगों तक पहुंचनी चाहिए। आइए जानते हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे और क्या प्रकाश डालेंगे। और धन्यवाद देना चाहता हूं भवन निर्माता उमराव सिंह ओसवाल जी को, जिन्होंने मीरा भाईंदर वासियों के लिए ऐसे शख्सियत के भाई साहब को यहाँ बुलाया, उनका आगमन करवाया और उनसे जानने का मौका मिला। सर, क्या कहना चाहेंगे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में? सबसे पहले तो आपने जो बताया कि ये हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने विश्व में अपना लोहा मनाया, हम उस लोहे की एक कीली है। आप लोगों को जिज्ञासा है कि जिसकी माँ अड़ोस पड़ोस में काम कर लेती थी, पिता चाय की किटली चलाते थे, उस परिवार से जो आया वो नरेंद्र दामोदर दास मोदी आज विश्व पलट पर देश का नाम जो हिमालय की चोटियों की तरह ऊंचा कर रहा है, उसमें एक क्या खूबी है, ये जानने की जिज्ञासा आप लोगों में है। इसके लिए मैं इतना ही समझता हूं, इतना ही कह सकता हूं कि जो इंसान बचपन से लेकर आज तक जमीन के साथ जुड़ा है, परिवार ने जो झेला है उसको नजदीकी से उन्होंने भी पाया है, और इसका मानस पट पर जो असर हुआ और इसी के कारण उनका दिल और दिमाग इसी विचार को लेकर जन जन की सेवा के लिए आगे बढ़ा और 70 में उन्होंने देश के लिए, राष्ट्र के लिए अपना जीवन समर्पित करने को निकल पड़े, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक के नाते। पहले तो हम सब एक ही बगीचा के पुष्प थे, हम 5 भाई 1 बहन। जो माली था, पिता और माँ, उन्होंने जो संस्कार सिंधे हमें, है तो सभी हम आम के वृक्ष, लेकिन दिए हुए संस्कारों में से कुछ मीठे संस्कार अपने में लेकर आम पैदा हुई मीठी। वैसे नरेंद्र मोदी भी अपने सोच और संस्कार के कारण आज देश में इतना मीठा पैदा हुआ है कि देश की जनता के हर दिल में, 135 करोड़ लोगों के दिल में उसकी मिठास आज हम देख रहे हैं और उसका एहसास कर रहे हैं। विद्यार्थी जीवन में तब हमारे गांव में बिजली नहीं थी, लालटेन से हमारा पढ़ने का था। मैं आपको बताऊं कि लालटेन में जो हम विद्यार्थी इकट्ठे होकर पढ़ते थे घर में, तो एक हिसाब लगाया था कि भाई आज एक
छोटा पवाली मिट्टी का तेल तू तेरे को लाने का, कल तेरे को लाने का, परसों उसको लाने का, ऐसे हम 7 दिन का एक क्रम बनाया था। और उसमें भी ये आर्थिक परिस्थिति का मापदंड देता हूं। उसमें भी जो हमारे साझेदार दूसरे थे वो कभी कभी थोड़ा कम भी लाते थे, क्योंकि मिट्टी का तेल घर में था ही नहीं। जो था वो देती थी माँ, तो लाते थे। जो परिवार में मिट्टी के तेल के लिए हिस्सा बांटने का था, वो परिवार ने क्या झेला होगा उसका प्रमाण आप ही देख सकते हो। और इसी के कारण आज जो देश को मिला है उसी का परिणाम है, माता पिता के संस्कार का परिणाम है। कुछ शब्द अपनी माता जी के लिए कहें। माता जी के लिए कहने के लिए तो हम बहुत छोटे हैं कि माता जी ही कहें, लेकिन जब आपकी अपेक्षा है तो हम इतना ही कह सकते हैं कि माता जी ने अपनी माता जी के पास से, अपने पिताजी के पास से जो संस्कार लिए थे, जो संस्कृति के पाठ पढ़े थे, वही पाठ, उसमें कोई भी बदलाव किए बिना हमारे में सिंचन किया, पूरे परिवार में सिंचन किया। और इसी का नतीजा, जब हमारा परिवार का एक बेटा देश का पंतप्रधान है, तो हमारे लिए ये गौरवशाली बात है। और इसीलिए माता जी को बहुत बहुत प्रणाम करते हुए मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। देखिए, बड़े सुंदर सरल शब्दों में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में बताया है। कहते हैं ना, यूं ही नहीं इंसान बड़ा बनता है, उसके लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है। ऐसे ही एक शख्सियत हमारे बीच है, यहाँ के भवन निर्माता उमराव सिंह ओसवाल जी। मीरा भाईंदर का जो चौमुखी विकास है, उस विकास में कहीं ना कहीं इनका बड़ा योगदान है। पालघर एक डिस्ट्रिक्ट जो है, उस डिस्ट्रिक्ट बोईसर एक छोटा सा गांव पड़ता था, उस गांव को ओसवाल नगरी से आज जाना जाता है। उसका सारा श्रेय बिल्डर उमराव सिंह ओसवाल को जाता है। आइए इनसे भी जानते हैं क्या कहेंगे मोदी जी के बारे में, और आज उनके जो भाई आए हैं उनके बारे में क्या कहेंगे और किस तरह की अनुभूति हो रही है उन्हें। बंधुआ, आज प्रहलाद भाई हमारे बीच में पधारे। मुझे उनका स्वागत और अभिनंदन करते हुए बहुत ही हर्ष हुआ है कि इन्होंने हमारे अल्प निवेदन पर हमारी प्रार्थना स्वीकार करके यहाँ तक पधारे और हमें आशीर्वाद दिया। इसके लिए बहुत बहुत आभारी हैं। और भाई नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री जी के बारे में तो मैं एक ही बात कह सकता हूँ कि उन्होंने अपने प्रधानमंत्री काल के एक एक पल को सार्थक किया है। देश की सेवा के लिए उनके मन में 24 घंटा यही रहता है कि भारत का नाम कैसे रोशन हो, भारत का नाम कैसे रोशन हो, और इसी में वो लगे रहते हैं। आज विकास की धुरी अगर हम देखें तो निश्चित रूप से इतनी पहले कभी हुई नहीं है, और आगे क्या होगा वो तो कह नहीं सकते। लेकिन अगर कुछ समय प्रभु से यही प्रार्थना करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और समय दिया जाए ताकि वो भारत का नाम रोशन कर सके। धन्यवाद। भवन निर्माता उमराव सिंह ओसवाल ने कहा है और मोदी जी को है कि उनको लंबी आयु मिले, ताकि देश का जिस तरह से चौमुखी विकास हो रहा है वो और बढ़ता चला जाए। आइए हमारे बीच में एक कांग्रेस के प्रखर वक्ता हैं, उनसे भी जानते हैं क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर। अब आप डीके न्यूज के माध्यम से आपने मुझे कांग्रेसी बना दिया, व्यक्तिगत आयोजन है, मैं क्या कहूँ। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जो गुजरात नरसिंह भाई मेहता की भूमि है, वहाँ के महान संत हुए थे, और आज़ादी के आंदोलन में जो सरदार वल्लभ भाई पटेल और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने जो देश और दुनिया के स्थल पे गुजरात का जो मानचित्र में स्थान स्थापित किया था, उस राजनीतिक विरासत को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे स्थापित करने का जो प्रयास देश के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से जो किया गया है, निश्चित रूप से वो गुजरात और देशवासियों के लिए बड़ा ही काबिले तारीफ है। काशी विश्वनाथ मंदिर जो अपेक्षित था और लोग जाया करते थे तो बड़ी तकलीफ झेलना पड़ती थी, आज उसका चौमुखी विकास किया हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, तो क्या कहना चाहेंगे। निश्चित रूप से 400 करोड़ रुपए लगा करके जो सकरी गलियां होती थी, भक्तों को आने जाने में जो दिक्कत होती थी, वो ऐतिहासिक निर्णय है।
उस बात के लिए देश के प्रधानमंत्री की तहे दिल से सराहना की जानी चाहिए। साथ ही साथ ऐतिहासिक रूप से जिस काम को अहिल्याबाई होलकर जी ने या महाराजा पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह ने जो कुछ अधूरे काम को छोड़ा था, उसको देश के आदरणीय पंत प्रधान नरेंद्र मोदी जी ने जो स्थापित किया है, धार्मिक रूप से वर्तमान समय में जो देश की समृद्धि हुई है, निश्चित रूप से वो बड़ी ही काबिले तारीफ है और सिर्फ दलगत बातों से ऊपर उठ करके देश के सभी लोगों को उन सारे कार्यों की सराहना की जानी चाहिए। मीरा भाईंदर वासियों के लिए बड़े सौभाग्य की बात है जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के भाई प्रहलाद मोदी जी ने मोदी जी की जीवन गाथा के बारे में बताया है कैमरे के सामने, बड़े सौभाग्य की बात है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं भवन निर्माता उमराव सिंह ओसवाल जी को, जिन्होंने ऐसी शख्सियत के भाई को यहाँ बुलाकर मोदी जी की गाथा मीरा भाईंदर वासियों को घर घर पहुँचाएंगे। जीवन ही संघर्ष है, संघर्ष के बिना जीवन नहीं होता है। कि कितने संघर्ष से वो छोटे से लेके बड़े बने हैं और 79 में उन्होंने घर त्याग दिया था देश सेवा के लिए, तभी तो आज वो प्रधानमंत्री हैं। लोग तो बड़ी आलोचना करते हैं, लेकिन उन्हें ये जानना चाहिए कि जो शख्सियत जिसने पूरे विश्व में लोहा मना दिया, कहीं ना कहीं उस शख्सियत में कुछ राज छुपे होंगे। वही राज आज उनके भाई प्रहलाद मोदी जी ने बताए हैं देशवासियों के लिए। और बड़े गर्व की बात है कि हर इंसान को इसी तरह मेहनत करनी चाहिए और अपना समय नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि इंसान तभी बड़ा बनता है जब अपना समय नहीं भूलता। कैमरामैन प्रभान मीना के साथ शशि शर्मा।